जरा सोचिए, हमारे दिमाग में एक ऐसा आइडिया है जो सच में गेम चेंजर हो सकता है। मतलब एक ऐसा विचार जिसमें किसी की भी जिंदगी पलटने की ताकत है। लेकिन होता क्या है, एक पूरा साल बीत जाता है और वो आइडिया बस दिमाग के ही किसी कोने में धूल खा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डायरी भर देते हैं प्लानिंग से, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर पाते। आज की इस चर्चा में हम इसी मानसिकता को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं काम करने और सिर्फ बातें करने के बीच का ये पूरा विज्ञान, जिसे द आर्किटेक्चर ऑफ एक्शन, एग्जीक्यूशन ओवर इंटेंट कहा गया है। अब ये सवाल सुनने में बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये हमें अपनी ही आदतों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है कि महीनों बाद भी हमारे वो बड़े बड़े जिंदगी बदलने वाले लक्ष्य सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाते हैं? हम लक्ष्य तय करते हैं, बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जब असल में मेहनत करने की, पहला कदम उठाने की बारी आती है तो हम अचानक से रुक क्यों जाते हैं? सोचने और सच में कुछ करने के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई है ना, आज हम उसी की तह तक जाने वाले हैं। और यहीं पर सामने आती है हमारी एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कमजोरी। इसे हम विचारों का मनोवैज्ञानिक जाल कह सकते हैं। होता ये है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में दूसरों के बताते हैं, जैसे कि अरे मैं तो अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो हमारे दिमाग को एक तुरंत मिलने वाली खुशी, एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन का डोज मिल जाता है। दिमाग को सच में ऐसा लगने लगता है जैसे हमने वो काम पूरा कर ही लिया हो। है ना अजीब? और बस यहीं हम मात खा जाते हैं। ये झूठी जीत की फीलिंग असल में काम करने का हमारा सारा मोटिवेशन वहीं का वहीं खत्म कर देती है। और इसके नतीजे कितने भारी पड़ते हैं, ये एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा हमें बताता है। 90%। मतलब जरा सोच कर देखिए, हर 10 में से 9 लोग इसी दिमागी जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। वो बस अंतहीन बातें करते रहते हैं, लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर रिजल्ट देने की आती है तो आउटपुट 0 होता है। वो बस हवाई बातें करने वालों की भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो बस वो बातें करके ही पूरी तरह संतुष्ट हो चुका होता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, और वो हैं ये बाकी बचे हुए 10% लोग, जो बहुत ही दुर्लभ हैं। ये वो लोग हैं जो इस दिमागी जाल को पूरी तरह से हैक कर चुके हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये लोग एक बहुत ही सख्त लेकिन सिंपल रूल फॉलो करते हैं। बातें कम, काम ज्यादा। ये अपनी एनर्जी दुनिया को इम्प्रेस करने या बताने में बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, बल्कि चुपचाप बैकग्राउंड में अपना काम करते रहते हैं। और सच कहूं तो आखिर में यही वो 10% लोग हैं जो जिंदगी की इस रेस में बाकियों को मीलों पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। बातें करने वाले बनाम निर्माण करने वाले। आइए देखते हैं कि ये दोनों माइंडसेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में दिखते कैसे हैं। अब ये जो उदाहरण है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। ये हमें साफ दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग नजरिए बिल्कुल अलग नतीजे देते हैं। स्क्रीन के बाईं तरफ देखिए, ये वो इंसान है जो एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है। ये एक ओवर प्लानर है। ये भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो परफेक्ट कैमरा खरीदेंगे, कब परफेक्ट लाइटिंग होगी। 6 महीने निकल चुके हैं और ये अभी भी बस प्लानिंग ही कर रहे हैं। अब जरा दाईं तरफ नजर डालिए। ये वो इंसान है जिसने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। इसने इस बात की परवाह ही नहीं की कि इसके पास कैसा गियर है, बस अपने साधारण से मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और रिजल्ट, 6 महीने बाद इसके चैनल पर 100 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सफलता के असली करीब कौन है। तो इस पूरे उदाहरण से जो सबसे बड़ी बीमारी निकलकर सामने आती है, वो है ओवर प्लानिंग। हम अक्सर इसे एक बहुत अच्छी चीज मान बैठते हैं। हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊं, ये एक बेहद खतरनाक आदत है जो बस तैयारी का मुखौटा पहनकर बैठी है। लोग तब तक शुरुआत करने से बचते रहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं हो गया। लेकिन इस दुनिया का सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सच यही है कि वो परफेक्ट समय, वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका सीधा सा जवाब है, सफल लोग कभी भी सब कुछ परफेक्ट होने का वेट नहीं करते। वो बस शुरुआत कर देते हैं, भले ही वो शुरुआत कितनी भी अधूरी या इम्परफेक्ट क्यों ना हो। वो पहला कदम उठा लेते हैं, भले ही चीजें थोड़ी बिखरी हुई हों, और फिर जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने तरीके को सुधारते जाते हैं। वो जानते हैं कि परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम है, असली प्रोग्रेस तो बस काम शुरू कर देने से ही होती है।
और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और अहम हिस्से की तरफ मुड़ते हैं कि कैसे एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है, कैसे काम शुरू करने से ही रास्ता खुलता है। एक्शन ब्रिंग्स क्लैरिटी। देखिए, ये सिर्फ कोई फैंसी कोट नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं। ये सफलता का एकदम अचूक रूल है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि यार काम शुरू करने से पहले ना मुझे आगे के सारे स्टेप्स बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, एक मास्टर प्लान होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हम समझ रहे हैं वो इसका ठीक उल्टा है। काम शुरू करने का जो एक्ट है ना, वही हमें वो क्लैरिटी देता है जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है। हम जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं, रास्ता खुद ब खुद हमारे सामने बनता चला जाता है। इसे समझने के लिए ये स्विमिंग वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का असली फर्क समझाता है। बाईं तरफ देखिए, ये इंसान तैरना सीखने के लिए इंटरनेट पर बैठकर अनगिनत वीडियो देख रहा है। वो पानी के बाहर बैठकर हाथ पैर मारने की सारी तकनीकें दिमाग में रट रहा है। लेकिन दाईं तरफ वो है जो असल में पानी में कूद गया है। हम चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, कितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर लें, वो बातें उस क्लैरिटी की बराबरी कभी कर ही नहीं सकती जो खुद पानी में उतरने से मिलती है ना? तो अब आते हैं द 365 आवर रूल पर। ये नियम हमें बताता है कि कंसिस्टेंसी या लगातार काम करने की असली पावर क्या होती है। अगर हम भी सिर्फ सपने देखने वाले के टैग को हटाकर एक बिल्डर या निर्माण करने वाला बनना चाहते हैं, तो ये 3 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस बहुत काम आने वाला है। स्टेप 1, आज से ही बातें कम काम ज्यादा वाला नियम अपनी जिंदगी में लागू कर लें। स्टेप 2, हर दिन छोटे छोटे एक्शन लें, भले ही वो परफेक्ट ना हो, बस एक्शन लें। और स्टेप 3, जो सबसे क्रिटिकल है, इस पूरी प्रोसेस को लंबे समय तक बनाए रखें, मतलब कंसिस्टेंट रहें। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यही वो फॉर्मूला है जो कमाल के रिजल्ट्स देता है। और इसके पीछे का गणित देखिए, 365। जरा इमेजिन कीजिए, अगर हम हर दिन सिर्फ 1 घंटा, मतलब पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 60 मिनट अपने किसी बड़े गोल पर काम करने के लिए निकालते हैं, तो 1 साल के आखिर में हम पूरे 365 घंटे उस काम में इन्वेस्ट कर चुके होंगे। ये उन लोगों के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है, पूरे 365 घंटे का सीधा फायदा, जो इस 1 साल में सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते रह गए। यही है लगातार काम करने की वो असली ताकत जो हमें पूरी भीड़ से अलग लाकर खड़ी कर देती है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और ये जो विचार है ना, ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। आइडियाज आर चीप बट एग्जीक्यूशन इज रेयर। इस दुनिया में लगभग हर दूसरे इंसान के पास कोई ना कोई ब्रिलियंट आइडिया है। आइडियाज तो एकदम मुफ्त में आते हैं, लेकिन इतिहास और ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो हकीकत में कुछ बनाकर खड़ा करते हैं। उन लोगों को कोई याद नहीं रखता जो बस किसी कोने में बैठ के उन आइडियाज पे हवाई बातें करते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए। एक ऐसा सवाल जो हमें आज ही अपने आप से पूछना है, क्या आज हम जो कदम उठा रहे हैं वो भविष्य की कोई मजबूत विरासत, कोई लेगेसी बना रहे हैं, या वो सिर्फ एक खोखला शोर पैदा कर रहे हैं? चॉइस हमेशा हमारी ही होती है कि हमें सिर्फ बातें करने वाला बनकर रह जाना है या फिर असल में कुछ कर दिखाने वाला। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज ही वो पहला कदम जरूर उठाया जाएगा।